यह कहानी एक भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रिश्तों की डोर लगातार उलझती जा रही है। अब बात केवल प्रेम और नफरत की नहीं रही, बल्कि प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और सामाजिक इज्जत की लड़ाई बन गई है। तारा, जो वेद की माँ है, अपनी बहू के लिए ऊंचे मानकों की अपेक्षा रखती है, लेकिन जब उसके सामने सरू का नाम आता है, तो वह उसे एक साधारण, चालाक लड़की समझती है जो अमीर घर में आकर अपने स्वार्थ पूरे करना चाहती है। एक भव्य पार्टी के दौरान तारा ने सबके सामने सरू पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। वह उसे भरी महफिल में अपमानित करती है, उस पर ताने कसती है और कहती है कि सरू ने इस घर में आकर सिर्फ लेने का काम किया है। इस पूरे घटनाक्रम में वेद, जो कि सरू से प्रेम करता है, बस अपनी माँ से चुप रहने की गुजारिश करता है, लेकिन अपनी प्रेमिका के समर्थन में एक शब्द तक नहीं कहता। सरू उम्मीद करती है कि वेद उसके लिए कुछ बोलेगा, उसका साथ देगा, लेकिन वेद चुप्पी साधे रहता है। यह चुप्पी ही सरू के दिल को चीर देती है और वह खुद को निर्दोष सिद्ध करके वहां से चली जाती है। जाते जाते वह वेद से कहती है कि जो बातें वह अब कह रहा है, वो उसे घर में अपनी माँ के सामने बोलनी चाहिए थी, क्योंकि दोष उसकी माँ का नहीं है, दोष वेद का है, जो चुप रहा और सच नहीं बोला। इस अपमान और भावनात्मक दर्द के बीच कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वेद की गाड़ी से एक दुर्घटना होती है और घायल कोई और नहीं, बल्कि सरू की माँ होती है। इस घटना के बाद वेद उन्हें अपने घर ले आता है ताकि उनकी देखभाल हो सके। यह एक तरह से वेद की आत्मग्लानि और पश्चाताप का प्रतीक है। शायद उसने पहली बार महसूस किया कि उसने कितना बड़ा धोखा दिया है सरू को। दूसरी ओर, कहानी का असली चेहरा, अनिका, अपने असली इरादों के साथ सामने आती है। वह तारा को ब्लैकमेल करती है, कहती है कि उसके पास एक वीडियो है जिसमें तारा की बेटी रचना की इज्जत तार-तार हो रही है। अनिका धमकी देती है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी। तारा, जो अपने परिवार की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती है, मजबूर हो जाती है। अनिका की शर्त साफ होती है, उसे वेद से शादी करनी है और सरू को हमेशा के लिए इस रिश्ते से अलग करना है। तारा अब अपने बेटे वेद से साफ साफ कहती है कि अगर उसने अनिका से शादी नहीं की तो वह अपनी जान दे देगी। वेद, माँ की धमकी के आगे बेबस होकर झुकने लगता है। वह खुद से अधिक अपनी माँ के दर्द से डरता है और इसीलिए वह तैयार हो जाता है शादी के लिए। लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है, जो दर्शकों को हैरान कर देने वाला है। शादी के दिन अनिका दुल्हन बनकर आती है, लेकिन जब वेद मंडप में पहुंचता है, तो उसे महसूस नहीं होता कि जो दुल्हन घूंघट में बैठी है, वह अनिका नहीं, बल्कि सरू है। दरअसल, सरू को अनिका की पूरी साजिश का पता चल चुका होता है। उसे वह वीडियो मिल चुका होता है जिससे अनिका तारा को ब्लैकमेल कर रही थी। सरू अब खुद आगे आती है, तारा की मदद करने का फैसला करती है और वह वीडियो तारा को सौंप देती है ताकि उसे हमेशा के लिए नष्ट किया जा सके। यही नहीं, सरू ही वह दुल्हन बनती है जो वेद के साथ मंडप में बैठती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वेद को इस सच का अंदाजा होगा? क्या वह इस शादी को निभा पाएगा जब उसे पता चलेगा कि अनिका के स्थान पर सरू से उसकी शादी हो चुकी है? क्या अनिका सिर्फ तमाशा देखती रह जाएगी या वह कोई और चाल चलेगी? इस भावनात्मक और ड्रामेटिक मोड़ पर दर्शकों की धड़कनें